नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो कम्युनिटी आउटलुक में, जहां पे हमारे साथ जुड़ते हैं अजय केडिया सर और बताते हैं कुछ कम्युनिटीज के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं चर्चा में या न्यूज में कम्युनिटी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो सोने चांदी की बात हो, चाहे वो गुआर गम की बात हो। जानते हैं अजय केडिया सर से आज सर हमारे लिए क्या लेके आए हैं, जहां पे हम निवेश करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। गुड मॉर्निंग अजय सर, कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। काफी चहल पहल हमें दिख रही है कमोडिटी बाजार में, चाहे वो सोना चांदी हो चाहे वो नए नए रिकॉर्ड्स हो, काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं। आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्या लेके आए हैं जिससे वो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं? बिल्कुल, पूरे कमोडिटी पैक की अगर बात करें तो 2022 जैसे से समाप्त होते हुए जा रहा है, तब तक हमने देखा है कि सभी कमोडिटी में लगभग हमने एक अच्छी बड़ी तेजी आते हुए देखी। खास करके अगर सोने चांदी की बात करें तो सोने चांदी में भी हमने एक जबरदस्त तेजी का माहौल 2022 में लोअर लेवल से रिकवर होते हुए देखा है। तो सबसे पहले आज हम लेते हैं सोने चांदी को ही, क्योंकि रिटर्न भी बेहतरीन है और 2023 के लिए भी जो फंडामेंटल है वो काफी सपोर्टिव है। तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जनवरी से अभी तक सोने ने लगभग 13% का गेन आते हुए दिखाई दिया और चांदी में लगभग 8.25% की गेन्स आते हुए दिखाई दी। नो डाउट काफी चैलेंजिंग साल था 2022 बिकॉज रिसेशन, रशिया यूक्रेन की लड़ाई, इंपोर्ट ड्यूटीज पे हमने बढ़ते हुए देखा, रुपए की गिरावट थी। उसके बावजूद इक्विटी मार्केट के साथ साथ गोल्ड भी कम नहीं रहा, जहां पे हमने डबल डिजिट रिटर्न बनते हुए देखे हैं। और ऐसा ही हाल 2023 का भी रहना है, बिकॉज अब हम देख रहे हैं जो फंडामेंटल्स गोल्ड और सिल्वर को एनवायरमेंट पूरा प्रोवाइड करता है वो 2023 में कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर हम स्नैपशॉट्स की बात करें तो गोल्ड में पिछले सेशन में हमने लगभग 55,000 का लेवल छूते हुए देखा, जो मार्च 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने 9 महीने के बाद इतना बड़ा जंप आते हुए देखा है। चांदी के अंदर भी लगभग हमने 70,000 का लेवल जस्ट 500 रुपए से मिस किया। 69,500 का लेवल हमने देखा, जो लास्ट हमने अप्रैल 2022 में देखा था। मतलब कहने का मतलब जो भी गिरावट हमने देखी थी वो पूरी तरह से रिकवर करके हम ईयर के स्टार्ट में जो भाव थे वहां पे हम पहुंचते हुए देख पा रहे हैं। मुख्य कारण रहा है कि जिस ढंग से डॉलर में गिरावट कंटिन्यू बन रही है, डॉलर इंडेक्स जो 114 का हाई लगा चुका था अक्टूबर में, वहां से अब 104 पे आ चुका है। बॉन्ड यील्ड है, यहाँ पे भी हमने देखा 3.5 का जो इंपॉर्टेंट मार्क था वो ब्रेक कर चुकी है। फेड के कल जो मीटिंग थी जहाँ पे हमने देखा 0.5 का रेट हाइक हुआ है, तो अब इससे पहले 3 बार 0.75 का रेट हाइक था और इस बार 0.5 का रेट हाइक है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि फेड अब थोड़ा सा डॉविश स्टैंड ले रही है। तो एक चीज आप समझिए, जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो सोने और चांदी में हमेशा गिरावट होती है। तो 2022 साल ऐसा रहा है जहां पे लगातार हमने 4% से ऊपर की रेट हाइक देखी है, उसके बावजूद सोना डबल डिजिट रिटर्न देने में कामयाब रहा है। लेकिन बीच में हमने देखा था फूड इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से थोड़ी सी बाइंग में हम रिडक्शन देखे थी। बट अब हमें लगता है कि अगर 2023 और 24 की बात करें, जहां पे रेट हाइक एग्रेसिव नहीं होगा, 2023 में भी रेट हाइक थोड़ा स्लो होगा जो फेड के स्टेटमेंट्स थे, और 2024 से रेट कट होना चालू हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे तो सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी बनेगी। तो ये एक सुपर साइकिल का कॉल है और मुझे लगता है कि आने वाले 1 डेढ़ 2 साल तक अगर हम देखें तो सोने और चांदी में जबरदस्त रैली बनती हुई दिखाई देगी। वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी के भी रेट हाइक हो सकते हैं आज के सेशन में, हम देखने होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया और चाइना, बिकॉज जिस ढंग से हमने कोविड के चलते हमने देखा शादी ब्याह में कंजम्पशन थोड़े ड्रॉप हुए थे, बट पिछले साल और ये साल हम देख रहे हैं लगातार फिजिकल में इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट चाइना की भी अगर हम बात करें तो अब प्रीमियम बढ़ना चालू हो चुका है और चाइना भी वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है। लगभग 1000 टन के आसपास का चाइना इंपोर्ट करता है सोना, और वहीं इंडिया भी लगभग उतना ही इंपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो ओवरऑल जो 2023 के लिए आपको ध्यान देना है वो 3-4 फैक्टर है। पहले मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो थोड़ा सा मार्केट रिसेशन फियर बना हुआ है। फेड डॉविश टोन ले चुका है, चाइना में फिजिकल डिमांड बढ़ रही है, डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और सेंट्रल बैंक जबरदस्त तरीके से सोना बाय कर रहा है। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 10 सालों के अंदर सेंट्रल बैंक की ज्यादा करके जो बाइंग होती थी वो 200 टन के लगभग या उसके नीचे ही होती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2022 के अंदर हमने देखा कि 400 टन के आसपास का सोना सेंट्रल बैंक ने बाइंग किया। तो जब भी करेंसी में अनस्टेबिलिटी या इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी रहती है तो ज्यादा करके सेंट्रल बैंक की बाइंग एक्टिविटी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर माइनिंग कॉस्ट की बात करें तो लगभग हमने देखा था कि $1500 के आसपास का माइनिंग कॉस्ट पहुंच चुका है। लेबर शॉर्टेजेस बने हुए, आउटपुट माइन से कम होने की उम्मीद है और उसी के चलते जो गोल्ड माइन के स्टॉक्स है
मतलब जो कंपनी माइनिंग करती है, उनके जो स्टॉक्स है, उनके भाव में तेजी आना चालू हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छा कर्व बना के ये ऊपर आने की कोशिश करी और जब भी ऐसा होता है, तो हम सोने में एक हाई लगते हुए देखते हैं। यही चीज़ हमने मार्च-अप्रैल में देखा था जब माइनिंग कॉस्ट ऊपर थी, माइनिंग स्टॉक ऊपर थे और हमने गोल्ड को भी अपसाइड जाते हुए देखा था। तो सारे ही फैक्टर पॉजिटिव दिखा रहे। बट हाँ, कल के फेड के अपडेट के बाद एक गिरावट का रुख इसलिए बन रहा है बिकॉज़ हमने काफ़ी बड़ी रैली देखी है। आप देख सकते हैं 49,000 के लगभग का भाव हमने सितंबर-अक्टूबर में गोल्ड को बनते हुए देखा था और यहाँ से वन साइड तेजी के साथ-साथ हमने 55 का हाई लगते हुए देखा। अब यही चीज़ अगर मार्च में देखें तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन रहा है जो क्योंकि हमने मार्च में भी 55,000 का भाव देखा और अभी भी लगभग हमने 55,000 का भाव छू चुका है। तो नई तेजी के लिए 55,000 का लेवल तोड़ना इम्पोर्टेंट है जो आगे जाकर 56-58 के लेवल भी जल्द दिखा सकते हैं बट ओवरऑल 2023 में तेजी रहेगा। थोड़ा एक पुल बैक रहेगा क्योंकि अभी हॉलिडे मूड रहेगा अगले हफ्ते से 15-20 दिन के लिए क्योंकि बड़ा इवेंट निकल चुका है। तो एक बार अगर गिरावट मिलती है लेट्स से 53 साढ़े 53 की रेंज में तो सोना काफ़ी अट्रैक्टिव बेट बन जाएगा 2023 के लिए, जहाँ पे हम मान के चलते हैं 60,000 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में भी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में भी। वहीं अगर चाँदी की बात करें तो चाँदी को हमने मार्च मंथ में लगभग 73-74 का लेवल छूते हुए देखा, जिसके बाद इंडस्ट्रियल डिमांड कम होने की वजह से जबरदस्त गिरावट देखी और प्राइसेस ने 52,000 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया सितंबर में। अब यहाँ पे सप्लाई स्क्वीज के चलते मार्केट में हमने जबरदस्त तेजी देखी है बिकॉज़ कॉमेक्स पे भी अगर हम देखें तो इन्वेंटरीज काफ़ी ड्वेलिंग लेवल्स पे पहुँच चुकी है। तो इधर हमने देख रहे हैं कि एक गोल्डन क्रॉसओवर भी चार्टिकली दिखा रहा है। तो थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है जो हम 65-66,000 के बीच में देखेंगे चाँदी में। यहाँ से हम बाइंग करके चलेंगे। एक बार प्राइस 70,000 का लेवल एक जो साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ तोड़ देता है, तो इमीडिएट टारगेट तो 75,000 का है बट आने वाले टाइम में हम इसको भी तोड़ के 80-85 का भी लेवल आराम से क्रॉस कर पाएँगे। सीज़नैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर मंथ हमेशा ज़्यादा करके तेज़ी का रहता है, बट एक प्रॉफिट बुकिंग मिलती है, उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद सोने को लेके चलिए क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीने ज़्यादा करके सीज़न के हिसाब से हम देखें तो बाइंग एक्टिविटी रहती है और सोने में तेज़ी आती है। वहीं अगर चाँदी की भी बात करें तो देखिए आप दिसंबर मंथ 2017 से लगभग हमने जबरदस्त तेज़ी ही देखी है। तो एक अगर करेक्शन हॉलिडे मूड की वजह से आता है, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक सोने चांदी में तेजी का रूप बना हुआ रहेगा। तो इन ऑल फंडामेंटल, टेक्निकल और डेटा सभी चीज़ अगर हम देखते हैं, तो सोने के फेवर में है और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि सोना और तेजी दिखा सकता है। जी, तो सर ये तो समझ में आ गया कि काफ़ी अच्छा हमें दिख रहा है इस टाइम पे सोने और चाँदी का ग्राफ। इससे हम मान सकते हैं कि इस टाइम पे हमारे माउथ के अंदर सिल्वर और गोल्ड स्पून दोनों के दोनों हैं। काफ़ी अच्छा बाज़ार में चीज़ें देखने को मिल रही है और सोने-चाँदी के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे शो में आने के लिए।